चलो 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 ठीक है। शुरू होता है। तो हेलो एवरीवन, हमारे साथ हैं हमारे भैया किशन केनकर, जो नेहरू यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपना एमएससी स्टेटिस्टिक में किया। और अभी भैया हमारे पीएचडी कर रहे हैं टाइम सीरीज टॉपिक के ऊपर, उसी विश्वविद्यालय से। तो हम भैया से जानेंगे इस विश्वविद्यालय के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन बोल दीजिए। इंट्रोडक्शन। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सो मेरा नाम ईशान कंटेर है। सो मैं मेघालय का ही हूँ और मैंने अपना एमएससी नेहरू में किया था। मैंने अगस्त में कंप्लीट किया था अपना एमएससी। और अभी मैंने पीएचडी ज्वाइन नहीं किया है, पर अभी मुझे एक एंट्रेंस देना पड़ेगा पीएचडी ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो देन आई विल ज्वाइन इन नेहरू। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। या तो भैया आपने स्टैटिस्टिक फील्ड चूज़ कैसे किया और फर्दर स्टडीज़ के बारे में इस फील्ड में कैसे सोचा? सो दिस इज द थिंग। सो मैंने अपना डिग्री मैथमेटिक्स में किया था। सो डिग्री मैंने मैथमेटिक्स में कंप्लीट किया था। बट जब मैंने एमएससी का सोचा, तब मेरे दिमाग में मतलब स्टैटिस्टिक्स आया, क्योंकि इलेक्टिव्स में मैंने डिग्री में स्टैटिस्टिक्स चूज किया था। सो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, मतलब आप जो आप करते हो, आप यूटिलाइज करते हो, मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस में प्रैक्टिकली यू कैलकुलेट थिंग्स, यू नो अबाउट स्टफ्स, यू कैन जनरेट डेटा। सो दैट वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी। सो इसलिए मैंने स्टैटिस्टिक्स चूज किया था ओवर मैथमेटिक्स, क्योंकि हायर लेवल मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनरी थिंग्स, मतलब टोपोलॉजी एंड एवरीथिंग एल्स। तो वो सब मेरे माइंड के ऊपर जा रहा था। सो आई थॉट व्हाई नॉट चूज स्टैटिस्टिक्स। सो तब मैंने सीयूटी दिया था स्टैटिस्टिक्स के लिए। सो आई गॉट सिलेक्टेड इन नेहरू because I scored a little bit high in statistics in my CUT। और नेहरू में ये होता है कि मतलब आप सीयूटी के बेसिस में आप सिलेक्ट होते हो। सो मतलब आप जब नेहरू में सिलेक्ट होना चाहते हो तो आपको सीयूटी अच्छे से करना पड़ता है। सो इसलिए मैंने 2023 में सीवी था। तो उसके बाद आप जब सिलेक्ट होते हो, आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, मतलब आपके पेपर वो क्या क्या ठीक है कि नहीं। सो यू हैव टू गो ऑन मीट दी एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो मैंने इंटरव्यू दिया था, तब मेरा सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में मेरा हो गया था। तो उसके बाद जो कोर्सेज होते हैं नेहरू में, मतलब स्टैटिस्टिक्स के, वो मतलब अप टू द मार्क है। जैसे सब यूनिवर्सिटीज में होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वही कोर्स आपको दिया जाता है नेहरू में भी। सो अभी अभी नेहरू में लगभग 4 फैकल्टीज है, मतलब प्रोफेसर। और चारों के चार मतलब टॉप प्रोफेसर है। एक है सर झा, डॉक्टर झा। सो he did his PhD course from बनारस यूनिवर्सिटी। सो वो हमारे टॉप फैकल्टी है। उसके बाद आते हैं हमारे डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर गुरु, प्रोफेसर। आप न्यू के पेज में जा सकते हो, मतलब रिसर्च वगैरह कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हमारे पास मैम दास भी है। उन्होंने अपना पीएचडी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से किया है। और हमारे टॉप प्रोफेसर मतलब द सीनियर मोस्ट सर तपन चक्रवर्ती, वो सबसे बड़े साइंटिस्ट है हमारे न्यू के, मतलब स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। सो अगर आप स्टैटिस्टिक्स में करना चाहते हो न्यू में, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगे, क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स के पास स्कोप भी बहुत है। और वो लोगों को भी जानते हैं, मतलब दूसरे प्रोफेसर्स को भी। और लास्ट ईयर या दिस ईयर हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था इन नेहरू इटसेल्फ, स्टिक्स। और काफी अच्छा कॉन्फ्रेंस था। मतलब लगभग पूरी दुनिया से प्रोफेसर्स आए थे, मतलब who are interested in statistics, और अपने खुद के टॉपिक लेके आए थे। So in that conference we had 3 days of interaction with different professors। So एक प्रोफेसर यूएसए से आए थे, एक कनाडा से आए थे, और इंडिया में लगभग सभी जगह से
सभी प्रोफेसर आए थे लीडर टू स्टैटिस्टिक्स। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। ठीक है भैया। भैया जैसे कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से थे, तो सीयूईटी प्रिपरेशन आपने कैसे हम्म। किया? क्या चैलेंजेस फेस किया या क्या रिसोर्सेस आपने यूज़ किया? सीयूईटी के मामले में ये था, मतलब आपको लगभग पूरे कोर्स कम, मतलब पूरे कोर्स जो भी है डिग्री का, उन सब का मतलब करना है। मतलब यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग, यू हैव टू रीड एवरीथिंग। बट सीयूईटी में जो होता है, in my case, I felt like you don't need to leave any questions like from the exams, क्योंकि सीयूईटी में जब आपका आंसर एक करेक्ट होता है, आपको आई थिंक 2 मार्क्स मिलते हैं। बट अगर आपका एक सवाल गलत होता है, मतलब एक जवाब गलत होता है, so 1/4 of the marks is being deducted. So the thing is, in my advice, you have to, I think you have to select everything. मतलब एक भी सवाल को मतलब छोड़ना नहीं है, unless and until you know that you don't have any idea about that question, then okay, you have to leave it. But अगर आपने ठीक से पढ़ा है, so you have to attempt each and every question. मैंने भी each and every question शायद attempt किया था, और शायद से जनरल लिस्ट में मेरा दूसरा नंबर आया था। अगर आप एसटी ओबीसी से हो, then you'll have weightage 15% to get into NEHU. Okay, so but if you are from general, मतलब आपको सभी टॉपिक्स कवर करने हैं डिग्री के, और जो भी मैथ्स का मतलब सिंपल टॉपिक्स है लाइक फंक्शंस, रिलेशंस, उनको भी आपको थोड़ा पढ़ना है, बिकॉज statistics, I'll tell you, it's a subgroup of mathematics. So अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, so statistics आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। But if you are from statistics, then आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, मतलब मैथ्स के टॉपिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मास्टर्स में क्या होता है, the mathematics foundation will come and you have to read a lot about relations, functions. अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। पर आप अगर स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से ही हो और आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया, तब आपको थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, बट स्टिल यू कैन स्टडी एंड यू लर्न, या इट टेक टाइम, बट आपको लर्न करने में पर आप कोप अप कर पाएंगे। जी हाँ। तो भैया एमएससी में जो कोर्स करिकुलम रहता है नेहरू में, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब क्या क्या तो पढ़ाते हैं? मतलब नेहरू में मेनली टॉपिक्स आपको मतलब जितना मेरे माइंड में आता है आपको बताता हूँ। फर्स्ट है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आप लिख भी सकते हो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और अगर आपने स्टैटिस्टिक्स किया है तो देन यू नो अबाउट इट, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। देन आता है रिग्रेशन एनालिसिस, ये भी आपने शायद डिग्री में किया होगा, आपने सुना होगा। देन वी हैव टाइम सीरीज एनालिसिस, एंड दैट इज वन ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आई एम इंटरेस्टेड। सो ये 3 हो गए, एंड फोर्थ मेन इज डिस्ट्रीब्यूशन थियरी। सो आपका फुल एमएससी कोर्स जो भी होगा इन 4 टॉपिक्स के बारे में होगा, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, रिग्रेशन एनालिसिस, उसके बाद आता है ये टाइम सीरीज एनालिसिस, एंड उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन थियरी। और फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, there's a kind of thing called MOOCs course। तो आप MOOCs कोर्स if you want to do online, वो ऑनलाइन कर सकते हैं, बट मार्क्स आपको उसके लिए भी दिया जाएगा आपके मास्टर्स की कोर्स में। बट इफ यू डोंट वांट टू डू MOOCs कोर्स, we have alternative course which is operation research। So अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, then you have to take operation research as your topic in third semester। जी हाँ। ठीक है भैया, तो जैसे सीयूईटी के थ्रू टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन होता है, तो आपने उन सब से प्रेफर नेहरू को ही क्यों किया? मेरे मामले में ये था कि आई वांटेड टू डू माय मास्टर्स इन मेघालय इटसेल्फ। ऑप्शंस थे, मतलब आई अप्लाइड इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उधर भी मिला था, और ये मद्रास यूनिवर्सिटी में मिला था, बट मेरा क्या था, आई हैड समथिंग एल्स गोइंग ऑन,
So I did my master's side by side with my job. So the thing is, I did two things at the same time. So मेरे job के लिए मुझे मेघालय में रहना था. So that's why I chose Nehu. Otherwise, I wanted to choose Assam University, ये Guwahati University, but because of my job, so I had to do it in Meghalaya itself. Yeah. तो भैया प्रोस एंड कॉन्स ऑफ परस्यूइंग हायर स्टडीज इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में क्या कहेंगे? Okay. I'll say that statistics में ना there are a lot of job opportunities. Okay. अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो. इंटर्नशिप यू कैन गो एंड सर्च दिस वन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. देयर में बहुत सारे इंटर्नशिप्स हैं, बट द थिंग इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप इज मास्टर्स. सो अगर आपने मास्टर्स किया है, इंटर्नशिप्स बहुत होंगे. एंड द थिंग इज अभी बहुत सारे कॉलेजेस ऊपर आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स का कोर्स शुरू किया है. सो इन द फील्ड ऑफ टीचिंग आई विल से if you have completed masters, if you crack NET for assistant professor, then there's a lot of scope in teaching, and I'm trying to do that as well. December में एक NET exam है for statistics, so I think I'm preparing for it. I will give that. अगर आपने वो क्लियर किया तब आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे. आप PhD कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर यू विल बी क्वालिफाइड फॉर इट. मतलब अगर आपने वो नेट एग्जाम क्लियर किया होगा तब आप किसी कॉलेजेस में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे. और एक है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्कॉलरशिप. पर यहाँ क्या होता है कि आप जब JRF क्लियर कर पाएंगे, every month you'll get a stipend of I think around 37,000 or above. मतलब हर महीने 37,000 मिलेगा आपको, आप रिसर्च करने के लिए, मतलब PhD करने के लिए. और I think 3 या 4 साल के बाद this 37,000 will increase to around 50,000. It will become SRF, Senior Research Fellowship. So research के मामले में there's a lot of scope. और अगर आपने ये मास्टर्स भी कंप्लीट किया होगा और if you want to work, then there's a lot of scope in statistics, because there are so many data analysis courses. मतलब कंपनीज भी है सारे जो आप अपने डाटा को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. इसलिए there's a lot of scope. और आप ऐसे ही खाली नहीं बैठेंगे अगर आपने मास्टर्स किया है स्टैटिस्टिक्स के लिए. तो भैया जैसा कि आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने रिसोर्सेज वगैरह और कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं इसके बारे में, और कैसे कर रहे हैं इसके बारे में बताइए. मैंने कोचिंग करने का सोचा था, बट द थिंग इज आवर प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल. तो क्या होता है, अभी मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है, बट द थिंग इज आई कैन कॉन्टैक्ट देम एनी डे इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम. और नेहू में क्या है, रिसर्च मतलब ये जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी है researchers, so they are our seniors, like our seniors, so we can call them as well. So उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है. और अगर आपको मतलब ये एक्स्ट्रा चाहिए, for example books and anything, you can borrow from professor or either from those who are doing research students. तो मैंने क्या किया है अभी, I'm studying from my MSc का कोर्स जो मैंने किया था. अभी मैं ब्रश अप कर रहा हूँ, मतलब जो भी पढ़ा है अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ वो सब. और बहुत सारे टॉपिक्स है डिग्री में जो किया था उनका भी मैंने मतलब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो भी पढ़ रहा हूँ. और अगर मुझे किसी भी चीज़ का डाउट होता है तो मेरे प्रोफेसर हमेशा बोलते हैं मुझे कि इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम. सो और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं. So I'm doing that right now. Yeah. ओके, तो क्या MSc लाइफ हैट्रिक रहता है, और कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किया है MSc के दौरान? हैट्रिक तो मैं नहीं बोल सकता, बट इट्स नॉट इजी ईदर. इट गोज बोथ वेज. मतलब क्लास हमेशा 9:30 से शुरू होता था, और but the thing is statistics is that कि मॉर्निंग में क्लास होता था till 1,
और जब आपको 30 मिनट्स का लंच ब्रेक मिलता है, उसके बाद जब आप आएंगे तब आप सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब लैब वर्क। सो लैब वर्क तो इतना हेक्टिक नहीं होता है, बट क्लासेस में बैठना वो थोड़ा हेक्टिक होता है। और एमएससी में मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये इंटरनल्स में ठीक से करना है। यू विल हैव इंटरनल्स ऑफ 25 मार्क्स। सो अगर आपने इंटरनल्स में अच्छा किया तब एग्जाम में उतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स इट्स 40। सो अगर आपने शायद 20 मार्क्स क्रॉस किया है इंटरनल्स में, so you'll need only 20 in your final exams to pass the exam. So हेक्टिक तो इतना हेक्टिक नहीं है, बट इजी भी नहीं है। आपको मेंटेन करना होगा, मतलब कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे आपको प्रैक्टिकल्स करना है, और आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। पर आप कोप अप कर पाएंगे, मतलब स्कूल लाइफ जैसा ही है। 10 बिलो, तो इतना फ्री भी नहीं होंगे आप, मतलब क्लासेस तो आई थिंक अराउंड 4:30 तक होंगे। तो अगर आप नेहरू में ज्वाइन कर रहे हैं और आपको हॉस्टल में मिलता है, देन इट विल बी इजी फॉर यू। बट अगर आप कहीं पीजी में रह रहे होंगे तो बस शायद से 5 बजे निकलता है नेहरू से। सो आई थिंक अराउंड 6 यू रीच हो। सो ये होता है लाइफ, मेरा लाइफ तो ऐसा ही हो रहा है फॉर द पास्ट 2 years। आई लीव होम एट अराउंड 8 और घर पहुंचता हूँ अराउंड 6-6:30 ऐसा। तो या उसके बाद तो या पकाना और खाना खाने के बाद तो लगभग 8 बजे 9 बजे हो ही जाता है एवरीडे। या तो नेहरू में जो जो एडमिशन लेते हैं, उनका सबका क्या हॉस्टल में हो जाता है? हॉस्टल मिल जाता है? नेहरू में ऐसा होता है, मतलब आप जब आप ज्वाइन कर रहे हो तब हॉस्टल फ्री नहीं होंगे। बट द थिंग इज आफ्टर 6 or 7 months, मतलब जो अभी आपके सीनियर्स होंगे वो ग्रेजुएट हो जाएंगे। सो आफ्टर दैट अगर आपने वो स्लॉट लिया होगा तो आपको आसानी से हॉस्टल में मिल जाएगा। या ओके। इतना डिफिकल्ट नहीं है हॉस्टल में मिलने के लिए, क्योंकि लगभग आई थिंक मोर देन 50% मेघालय से ही है जो वहाँ पढ़ते हैं। सो हॉस्टल में जो भी रहते हैं आई थिंक दे आर नॉन ट्राइबल्स। या सो इतना मुश्किल नहीं है, और फीस भी थोड़ा, मतलब इट्स वेरी अफोर्डेबल क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। या और आपको जब आप अपना स्टडीज कंप्लीट कर पाएंगे नेहरू से, आपको वो पैसा जो आपने हॉस्टल फीस के लिए दिया था वो भी रीएम्बर्स हो जाएगा आपके अकाउंट में। यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। या ओके, देन हॉस्टल का जो फीस रहता है वो कैसा है? हॉस्टल का फीस मतलब लास्ट ईयर जब मैं देखूं, क्योंकि मेरे दोस्त लोग वहाँ रहते थे। सो आई थिंक फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब 1 साल के लिए आपको 6,000 भरने पड़ेंगे 1 साल के लिए। सो उसके बाद एवरी मंथ यू डोंट नीड टू पे फॉर एनीथिंग, बस आपको आई थिंक 2,000 फॉर फूड उसके लिए पे करना पड़ेगा। सो एवरी मंथ 2,000 फूड के लिए। या ओके, सो आपने पीएचडी के लिए टाइम सीरीज टॉपिक क्यों चुना? एक्चुअली टाइम सीरीज क्या होता है, इट्स वेरी फॉर फूड उसके लिए पे करना पड़ेगा। सो एवरी मंथ 2,000 फूड के लिए। या ओके, सो आपने पीएचडी के लिए टाइम सीरीज टॉपिक क्यों चुना? एक्चुअली टाइम सीरीज क्या होता है, इट्स वेरी रिलेटेड टू दिस मैथमेटिक्स। सो मेरा इंटरेस्ट वहाँ में ज़्यादा था, और आपको मैं क्या बताऊँ कि अगर आप ये करना चाहते हो, यू शुड डू एट समथिंग दैट यू रियली लाइक। मतलब जो टॉपिक है, 3 टॉपिक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन थियरी में भी है, भी है, मतलब रिग्रेशन एनालिसिस भी है। बट मेरा इंटरेस्ट टाइम सीरीज में जा रहा था, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे क्या होगा, मतलब स्टॉक मार्केट, मतलब सीजन्स, सेल्स वगैरह, आप सब कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे थ्रू टाइम सीरीज इफ यू लर्न हाउ टू यूज इट थ्रू सॉफ्टवेयर लाइक R और Python। सो अभी के लिए मेरा इंटरेस्ट उसमें, उस टॉपिक में बहुत है।
So that's why I'm choosing that topic. हाँ. और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में क्या होता है, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक वेरी स्टैटिस्टिकल थिंग. सो मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा. सो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी आई डिडंट चूज. आई चूज दिस टाइम सीरीज. या और वन अदर थिंग इज दैट जो टाइम सीरीज के प्रोफेसर है वो सबसे सीनियर मोस्ट है और वो सबसे एक्सपीरियंस है. सो आई थिंक टाइम सीरीज में ज्वाइन करने से आई गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम हिम एज वेल. या ओके, तो एमएससी के दौरान कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, मतलब सो हमारे नेहरू क्या होता है लाइक इन स्टैटिस्टिक्स वी मोस्टली यूज दिस प्रोग्राम कॉल्ड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आर. या सो आर में क्या होता है मतलब पाइथन की जैसा ही है, बस आपको कोड्स क्या क्या लर्न करने होंगे. और अभी तो मतलब एआई वगैरह चलता है, एआई एंड ऑल. सो द कोर ऑफ इट इज रियली स्टैटिस्टिक्स. सो व्हेन यू रियली लर्न हाउ टू डू आर, सो आप मशीन लर्निंग भी कर पाएंगे. मतलब आप जो भी कंप्यूटर को करवाना चाहते हैं, you can write codes and you can employ your computer to do things, to do stuff. So yeah, but the thing is for codes and all, abhi to AI ChatGPT hai, so you can get help from it. And R is not that hard. It will take time for you to learn, but MSc में first semester में क्या है, R programming language. So आप उसके बारे में ही पढ़ते हो. So first semester के बाद you'll get familiar to it. Yeah. तो एमएससी का टोटल फीस का क्या सीन है? टोटल फीस का मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सो इट्स नॉट गोना कॉस्ट टू मच. हमारे लिए आई थिंक फॉर 2 years 4 सेमेस्टर्स है. आई थिंक इट्स लेस देन 15,000 2 years, लेस देन 15,000. मतलब आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे. सो फॉर फर्स्ट सेमेस्टर मैंने शायद 6,000 पे किया था, और सेकेंड सेमेस्टर में आपको बस 3,000 पे करने होंगे, और थर्ड सेमेस्टर में ऐसे ही 5,000, देन लास्ट सेमेस्टर 2,000 और समथिंग. सो टोटल 15,000 पकड़ लीजिए विद एवरीथिंग. एंड हॉस्टल वगैरह में मेस फूड वगैरह कैसा मिलता है? हॉस्टल के बारे में, मेस फूड के बारे में तो आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द हॉस्टल. मतलब नेहरू में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल 14, हॉस्टल 13. तो मैंने सुना है कि एक दो हॉस्टल में तो खाना इतना अच्छा नहीं मिलता है, पर ये हॉस्टल्स जो भी हॉस्टल्स है, एक दो हॉस्टल्स है कि वहाँ पर तो मतलब लोग इतना कंप्लेन नहीं कर रहे थे. सो आई थिंक हॉस्टल में तो आपका लक पे डिपेंड करता है. अगर आपको थोड़ा अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा तो वहाँ का फूड अच्छा होगा. अगर आपको थोड़ा वो मतलब अच्छा वाला हॉस्टल नहीं मिलेगा तो वहाँ का खाना तो इतना अच्छा नहीं होगा. पर हॉस्टल्स में क्या होता है, आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, तब वो आपको लंच भी पैक करके देते हैं, और आपको स्नैक्स भी मिलता है इवनिंग में, और डिनर भी मिलता है. सो आई थिंक इन अ डे 3 or 4 times they'll give you the food. Yeah. तो नेहरू में क्या प्लेसमेंट होता है एमएससी के बाद? हाँ, प्लेसमेंट ड्राइव आई थिंक लगभग अराउंड 2-3 months होता तो होता ही है. मतलब कंपनीज आएंगे दूसरे स्टेट से न्यू में आएंगे, मतलब वो इंटर्नशिप करवाएंगे, और इधर फॉर जॉब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो वो इंटर्नशिप देंगे आपको, या फिर अवेयरनेस भी देंगे. मतलब जो जॉब है तब आप ज्वाइन कर पाएंगे आफ्टर एमएससी. सो और दिस इज अनदर थिंग कि अगर आप CR हो आपकी क्लास के, मतलब द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, इफ यू आर द हेड ऑफ द क्लास, तब आपका ईमेल में जो भी जॉब प्लेसमेंट्स होगा, जो भी जॉब वैकेंसीज होगा, तब वो डायरेक्टली आपके ईमेल में आ जाएंगे. सो आई वाज आल्सो द क्लास रिप्रेजेंटेटिव एट दैट टाइम. सो अभी भी आते हैं, मतलब फॉर इफ देयर आर एनी इंटर्नशिप्स, जॉब वैकेंसीज, और आपके प्रोफेसर्स भी आपको सेंड करेंगे. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इंटर्नशिप करने में, तो आई थिंक they'll pay you around 8-9,000 per month. So if you are really willing to hard work for working hard,
सो आपका मतलब इंटर्नशिप में भी आप यू कैन मेक मनी या। ओके, तो इंटर्नशिप जो है वो मतलब नेहरू इंस्टीट्यूट के थ्रू लग जाता है इंटर्नशिप? हाँ, न्यू इंस्टीट्यूट के थ्रू लग जाता है, मतलब आप ऑनलाइन इंटर्नशिप्स हैं सारे। सो यू कैन they'll give you something, you have to analyze the data or you have to do anything। सो वो आपको बता देंगे, आपको बस वही करना है। मतलब जो जो नोटिफिकेशंस होगा इंटर्नशिप के, वो आपका मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपको सब इंफॉर्मेशन देगा, या फिर आपका प्रोफेसर। या और कोई रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह करवाते हैं? लियो, और ना के लियो। ना।